वीरांगना क्लब सीमांचल आज सामाजिक क्षेत्र में एक जाना माना नाम है जो महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं के सामाजिक न्याय के लिए लड़ना उनकी प्राथमिकता है। महिलाओं के हित के लिए खड़ी रहने वाली शहर की प्रबुद्ध महिलाओं द्वारा ही संचालित वीरांगना क्लब सीमांचल का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वृद्ध असहाय के स्वास्थ्य की बात हो या जाड़े में गरीबों को कंबल उपलब्ध कराने की बात हो, वीरांगनाओं के लिए यह चुनौती नहीं अवसर जैसा होता है। वीरांगना क्लब द्वारा किए गए कार्यों में वृद्धाश्रम में चिकित्सा शिविर, बाल सुधार गृह में चिकित्सा शिविर, पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों को निभाना और पेड़ लगाना आदि भी शामिल हैं। वीरांगना क्लब के सदस्यों में अधिकतर कामकाजी महिलाएं, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं एवं गृहिणियां शामिल हैं, जो जब भी आवश्यक सूचना मिले तो अपने अपने दुपहिया वाहनों से शीघ्रता से गंतव्य पर पहुंचने में सक्षम हैं। आज ये वीरांगनाएं कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आइए वीरांगनाओं से ही जानते हैं उनके कार्यों के विषय में। वीरांगना क्लब आज से लगभग 5 साल पहले बनाया गया है। एक्चुअली ना एक बार हम भागलपुर गए थे तो वहाँ पे रोटरी पिंक काम करता है, जिसमें कि सिर्फ महिलाएं हैं और बहुत अच्छा काम करती, बहुत अच्छा, मतलब हमको बहुत अच्छा लगा था उन लोगों से मिल के, उन लोगों का सुन के कि क्या क्या किस तरह से वो लोग काम करती है एक साथ होके। तो मेरे भी मन में आया था कि हम भी ऐसा कुछ करें जिसमें सिर्फ महिलाएं रहें और हम लोग जब भी जहाँ जिसको ज़रूरत हो उसके लिए आगे आएँ और कुछ ऐसा करने का रहे तो हम लोग सब महिलाएं एक साथ कर सकें। तो उसके बाद हम रोटरी ही बनाने के लिए सोचे थे। फिर हुआ कि इसका नाम क्या होना चाहिए, तो चलिए ये सीमांचल का ये जगह है तो इसका सीमांचल, वीरांगना सीमांचल। वीरांगना हम इसलिए रखना चाहते थे कि होता है ना कि वैसी लेडीज़ जो कि घर भी संभाल रही है, घर से निकल के बाहर भी अपना, क्योंकि हर आदमी का एक जिम्मेदारी होता है, सिर्फ घर के प्रति नहीं, अपने समाज के प्रति, अपने प्रकृति के प्रति, अपने आसपास के प्रति। तो सब तरह का जिम्मेदारी जो निभा सके निकल के भी घर का करते हुए साथ साथ, तो इसलिए जो है वैसे सब लेडीज़ को हम साथ लेना चाहे। फिर धीरे धीरे जुड़ी और बहुत अच्छी महिलाएं जुड़ी। क्यों लगा कि सिर्फ महिलाओं को लेकर ही जो चले और इस तरह जो है वीरांगना क्लब बनाए? महिलाओं को लेके इसलिए क्योंकि जितना भी ऐसे तो बहुत सारा है और हम लोग को भी पता है कि पुरुष और महिला 2 अभिन्न अंग है समाज के, तो दोनों को साथ मिलके सब कुछ करना होता है। लेकिन फिर भी महिला और महिला एक साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, तो इसलिए महिलाओं को लेके चले। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि खुल के हंसना बोलना, मतलब जहाँ एंजॉय करना है तो वहाँ सब खुल के हंसता बोलता भी है, जहाँ किसी गंभीर चीज़ में है कि उसका साथ देना है, उसके लिए करना है, वहाँ भी। और अभी तक ऐसा बहुत सारा काम होता है कि जो कि अब हम लोग उंगली पे गिनते हैं तो लगता है कि अरे बहुत हुआ, आगे भी करना है। अब जब एक काम सक्सेसफुल होता है तो एक हिम्मत मिलता है, आगे भी करना है, आगे भी अच्छा करना है, और ये जितना हुआ इससे भी अच्छा करना है, तो एक बल मिलता है उससे। ये सिर्फ सामाजिक न्याय की बात है या फिर जो समाज में हमारी ज़रूरतें हैं, लोगों की ज़रूरतें हैं, गरीब हैं, इस सब तरह की सारी बातों को लिखते हैं आप? मतलब चैरिटी भी होता है या फिर सामाजिक न्याय के लिए सिर्फ खड़े होते हैं? नहीं, सिर्फ सामाजिक न्याय के लिए नहीं, जब जहाँ लगता है कि ज़रूरत हो, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अभी हम लोगों को शिक्षा बोर्ड से यहाँ से लेटर भी मिला था वीरांगना क्लब के नाम से कि जो स्लम एरिया के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल जाने का उनका एज है, तो इसको स्कूल भेजने का। तो वैसे स्लम एरिया में हम लोग जाके पूरा घूम के और उसमें से लगभग 12-13 बच्चे को निकाले। फिर उसमें जितना है क्या कि हाँ मतलब हो पाया अच्छे से सक्सेसफुली सबका स्कूल में एडमिशन कराए और आज वो स्कूल जा रहा है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग उसको जोड़ सके और 2-4 भी अगर अच्छा से पढ़ के निकल जाए तो हम लोग को, मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब हमारे पूरा वीरांगना क्लब के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। उसके बाद आपको न्याय के क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो कि बहुत सारा बात अपने मन में रख लेती हैं। उसके बाद बहुत सारी महिलाएं जो कि दिन भर घूलते रहेगी लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलेगी। तो जहां हम लोग को ऐसा किसी का पता चला तो उसके लिए हम लोग, और ऐसे किसी चीज़ को हम लोग कोशिश करते हैं कि आगे नहीं आए, उसका नाम नहीं आए।
ताकि उसका जो कॉन्फिडेंशियल हो कॉन्फिडेंशियल भी रह जाए। विशेष रूप से जो है महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हाँ, महिलाओं के लिए हम लोग विशेष करके, ताकि वो अपने समाज में अपने आप का मतलब एक स्टेबल हो सके, एक अपना स्थान बना सके। और हम लोग सब एक दूसरे के साथ जुड़ के ऐसा मतलब लगता है क्या कि एक बहुत बड़ा परिवार है हमारा। कभी भी कोई ज़रूरत होगा तो चलो इतना आदमी हम लोग एक साथ खड़े हैं, तो बहुत बड़ा हिम्मत है हम सबके लिए। उसके बाद जैसे आपको मेडिकल के क्षेत्र में है, तो इस क्षेत्र में भी अभी तक हम लोग 4 से 5 मेडिकल कैंप लगा चुके, जैसे वृद्धाश्रम में हुआ, भिक्षुगृह में हुआ, उसके बाद आपको बाल गृह में हुआ, योगा कैंप में हुआ, और बहुत सक्सेसफुल बहुत अच्छा मेडिकल कैंप रहा। उसके बाद समय समय पे पूजा पाठ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें भी हम लोग का मतलब जैसे कि सावन में खास करके रुद्राभिषेक, कहीं ना कहीं मंदिर में हम लोग सब साथ में, बहुत बहुत मज़ा आता है उसमें भी। धार्मिक क्रियाकलापों में भी हाँ काफी रहा है। जैसे कभी कहीं भंडारा करना है तो चलो सब मिल के चलो आज वहाँ पे ये चीज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है क्या कि लगभग मेंबर स्कूटी वाले हैं, तो सोचना नहीं पड़ता कभी भी ये नहीं कि हाँ रात है उधर कैसे जाएंगे क्या करेंगे, सब एक दूसरे का हिम्मत बन के खड़े हो जाते हैं। सबके साथ सबका पाला कोई तो माध्यम बनता ही है। सुष्मिता रॉय, वीरांगना क्लब। आप कितने वर्षों से जुड़ी हुई हैं वीरांगना क्लब में? 3 साल से। बहुत सारे सामाजिक कार्य भी हमने किया है और बहुत सारे चैरिटी का भी काम किया है हमने। सामाजिक काम में तो ऐसा बहुत सारा जो जैसे कि वृद्धाश्रम में मेडिकल कैंप लगाया हम लोगों ने। दूसरी बात कि जितना भी जैसे कि प्रकृति के लिए भी हमने किया है। अभी तक हम लोगों ने पेड़ कई जगहों पे लगवाया है, और ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं जिनके साथ गलत हुआ है, उनको न्याय नहीं मिल पाया है, तो हम लोगों ने उनको न्याय भी दिलवाया है। न्याय किस तरह से? अदालत के माध्यम से? हाँ जी, अदालत के ही माध्यम से दिलवाया है, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत सारी अधिवक्ताएं भी हैं, तो उनके थ्रू भी ये सारा काम हो जाता है। तो असमर्थ हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, अगर वो लोग हम लोग से कांटेक्ट करते हैं तो हम लोग ज़रूर उनके लिए खड़े रहते हैं। इसके अलावा भी धार्मिक कार्यों के बारे में भी आप जी हाँ, हम लोग धार्मिक कार्य जो भी हम लोग से बन पड़ता है, चाहे वो धार्मिक भी क्यों ना हो, तो वहाँ भी हम लोग जाते हैं। हम लोग कई बार जैसे होता है, हम लोग रुद्राभिषेक भी कराए हैं कई बार। और फिर अगर कहीं पे ऐसा पता चलता है कि कहीं पे अगर हम लोग का ज़रूरत है, तो हम लोग वहाँ पे भी जा कर के प्रसाद वगैरह में, ये सब में भी हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, प्रसाद वितरण वगैरह में। बहुत लोग हैं जो अब हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब हमारा नाम सीमित नहीं रह गया है, ये बहुत दूर दूर तक जा चुका है, और बहुत सारी महिलाएं हैं जो हम लोग के साथ जुड़ना चाहती हैं, जुड़ रही हैं हर दिन, या फिर कहिए वो जुड़ना चाह ही रही हैं, और हम लोग जोड़ भी रहे हैं। वैसा लगता है कि जो है, और सब सिर्फ इस ग्रुप में जुड़ी हुई नहीं है, वो पहले अपने वो लोग जितनी भी महिलाएं हमारे ग्रुप में हैं, सब कहीं ना कहीं अपना काम कर रही हैं। काम करते हुए कोई घर में भी अपना, अगर कोई हाउसवाइफ भी है फिर भी वो इन्वॉल्व है, और बहुत सारी वर्किंग वुमेन भी है जो हमारे क्लब में है। हाँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप लोगों ने काम किया है? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी किया है हम लोगों ने। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस्लाम एरिया में रहते हैं, जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, जिनको बहुत सारे स्कूल एडमिशन नहीं ले रहे थे जिनका, तो उनके पास भी हम गए और उनका भी हमने एडमिशन करवाया है। मेरा नाम प्रियंका प्रिया है और मैं एक टीचर हूँ। बहुत खुशी होती है कि आज है ना, महिलाएं जो घर में बैठी हुई है, जो समाज से नहीं जुड़ पा रही है, और महिलाओं के साथ इतनी जो समस्या है, आज हम जो महिलाएं वीरांगना से जुड़ी हुई है, हम लोग समाज में जो त्रुटियां फैली हुई है, उन महिलाओं के पास अपनी सहायता पहुंचाने के लिए आज हम लोग बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और आगे भी हम लोग का यही रहेगा कि महिलाओं के साथ जो भी त्रुटियां हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोकथाम के लिए हम आगे से आगे बढ़ते रहे हम लोग। तो ये जो है, ये शहरी क्षेत्र में आप अधिकतर जो है आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई विचार है कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर काम करेंगे? एकदम हमारे पास जितने भी मैसेज आते हैं या कोई सूचना आती है, हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। हमारा टारगेट है कि हम लोग पूरे सीमांचल को कवर करें, तो हम लोग आने वाले समय में पूरे सीमांचल के साथ कार्य करेंगे। अच्छा, तो सामाजिक न्याय के साथ साथ जो है, ये आप
चैरिटी की का भी काम करते हैं आप लोग? एकदम करते हैं। जैसे बहुत सारी जो वैवाहिक जो कन्या हैं, जो विवाह हो रहा है उसके पर्पज़ से, या किसी के घर में राशन पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, बहुत नीड से उनको मिल नहीं पा रही है, वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं और यथासंभव जहाँ तक हो सके हम लोग उनको आकर सुविधा पहुँचाते हैं। मैं गुंजा बिंगानी, वीरांगना क्लब सीमांचल। इस तरह की संस्थाएं और आगे आनी चाहिए, या फिर इस संस्था को और विस्तारित रूप में इसको करेंगे ताकि जो है समाज को और अधिक लाभ मिल सके? बिल्कुल, देखिए महिलाएं जब तक सशक्त हैं तो वो सशक्त महिलाएं जब आगे आती हैं तो पीछे की जो महिलाएं रहती हैं उनका हिम्मत और हौसला बढ़ता है। तो समाज में जो हमारी स्थिति थी आज, पहले दयनीय थी, लोग बेचारी कह के बुलाते थे, लेकिन आज आप देख लीजिए, बोलते हैं नहीं नारी सशक्त है। तो ये शब्द तो आया कहीं ना कहीं से। तो जब तक नारी उत्थान के लिए नारी काम ना करे तो वो व्यर्थ की सशक्त नारी बनेंगे। नाम भी आप लोगों ने बड़ा अच्छा जुड़ा है, वीरांगना। तो इसलिए हम लोग एक हमेशा से सोच रहा है कि समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जहाँ भी सामाजिक हमारी ज़रूरत है हमसे नीचे स्तर की बहनों को, तो हमारी कोशिश यही रहती है, वीरांगना क्लब हम लोग इसीलिए नाम रखें कि हम वीरांगनाएं की महिलाएं एक टीम बनाएं और उसमें सशक्त महिलाओं का चयन हम लोगों ने आपस में एक समझौता के तहत करते हैं। और जो भी महिलाएं इनसे जुड़ना चाहती हैं तो हम देखते हैं कि अगर वो सशक्त हैं और दूसरों के लिए काम कर सकती हैं, हम उनको भी आमंत्रित करते हैं कि आप भी आइए और हमारी सहभागिता करिए। और समाज में जब तक इस तरह की संस्थाएं काम नहीं करेंगी तो हमारा समाज बहुत पीछे रहेगा। और हम लोगों को देख के कुछ और भी महिलाएं जुड़ जाती हैं तो कुछ महिलाओं का कल्याण भी हो जाता है। समाज में देखिए बहुत सारी ऐसी ज़रूरत है जिनको कि हम देखते हैं सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन फिर भी उन तक नहीं वो पहुंच पाती है। तो हम वहाँ देखते हैं कि कौन उन तक पहुंच नहीं पा रहा। तो हमारी एक सोच ये भी बनती है उन तक हम उस योजनाओं का उनको लाभ दिलवा सके, जो कि है तो वो सरकारी, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो उनके लिए भी हम मदद के लिए आगे आते हैं। हमेशा से यही रही कि नीड कहाँ है, आवश्यकता कहाँ है, तो हम उस आवश्यकता को देखते हैं और ये क्लब हमेशा उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है। और हम लोगों से जितना बन पाता है हम उसको उस लिए काम करते हैं। और हम लोगों का ये है कि हम अपने शहर को हरा भरा रखने के लिए, इसलिए हम लोग वृक्षारोपण की तहत की ओर भी जा रहे हैं और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। सरकार की भी ये सोच है, लेकिन हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं सरजमी पे कि हम लोग अपने शहर को हरा भरा भी रखें। और जहाँ जहाँ कुरीतियाँ हैं अगर हम लोगों को दिख रहा है तो हम उनके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी मदद को लिए जा रहे हैं। गांव में भी कई छोटी बच्चों के साथ कुछ गलत हो गया था, हम उनके लिए भी खड़े हुए और पॉक्सो एक्ट के तहत उनको भी लाभ पहुँचाया गया। और है क्या, जितना भी हम लोग से संभव हो रहा है हम वीरांगना क्लब की महिलाएं काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और हम लोगों को हिम्मत बढ़ाने के लिए हम शहर के भी लोगों से अपील करते हैं कि जहां भी लगे हम लोगों की सहयोग की आवश्यकता है तो वो ज़रूर हम लोग को आमंत्रित करें। हम लोग सक्षम हैं और वहाँ हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे और काम करेंगे। और उन लोगों का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि कोई भी संस्था बिना सहयोग की नहीं चलती है। तो बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद जगह होता है कि जहाँ कुछ सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ कि हम सक्षम नहीं करना चाहते हैं लेकिन सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ भी ऐसे अगर कोई लोग होते हैं जो कि कभी कभी आते भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं हमारे शहर में मदद के लिए आते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि इस क्लब को जो भी मदद करना चाहें वो कर सकते हैं, कि हमारे क्लब के तहत उन लोगों तक उनकी मदद चली जाए। मेरा नाम सरिता राव हुआ, मैं वीरांगना क्लब सीमांचल की मेंबर हूँ। मेरी वीरांगना क्लब में बहुत कम से कम 3 से 4 लेडीज़ जो हैं वो टीचर हैं, 5 से 6 जो हैं एडवोकेट हैं, कुछ बिजनेस वूमेन है। तो यानी कि जो भी महिलाएं हैं वो हाउस वाइफ जो है बहुत कम है, और हाउस वाइफ भी हैं तो वो भी अपने आप में एक वीरांगना है। तो इसलिए हम लोग स्कूटी इसलिए यूज़ करते हैं कि जब कभी 11 बजे रात हो, 10 बजे रात हो या फिर सुबह के 5 बजे हो, जब कभी हम लोगों को ज़रूरत होती है कि नहीं सीमांचल में कहीं कोई महिलाओं के साथ परेशानी है, वहाँ हम लोगों को उपस्थित होना चाहिए, तो हम लोग 2 मिनट के अंदर रजनी चौक पे एक जगह मिलते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। इसलिए हम लोग लगभग जितनी भी लेडीज़ हैं स्कूटी यूज़ करते हैं। अगर सुविधा देखने लगे तो कभी का मतलब है आप लोग जितनी भी है स्कूटी वाली महिलाएं हैं कि कहीं भी पहुंचने में तुरंत आप लोगों को आसानी होती है। जी हाँ, इसीलिए आप स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ। अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम नीतू है, मैं वीरांगना क्लब सीमांचल की सदस्य हूँ। और क्या करने का विचार है जरा बताएंगे इसके बारे में। पिछली बार हम लोग 14 अगस्त को करीब 150 पौधा लगाए थे
एक जगह जाके। और इस बार भी हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 500 पौधा तुम लोग ज़रूर लगाएं और उसको बजाते देख रेख करते हुए लगाएं, ताकि केवल बहुत जगह देखते हैं पौधा लगा के छोड़ दिया जाता है, तो वो कैसे बढ़ रहा है, सूख रहा है नहीं, उसमें सब चीज़ है ठीक ठाक है या नहीं है, ये सब देखना पड़ता है। तो वो सब भी हम लोग करते हैं ताकि जो पर्यावरण, केवल पर्यावरण के नाम पर जो ढकोसला होता है वो ना हो, वास्तव में हम लोग को उसका लाभ मिल सके। इसी प्रकार जो है जो मतलब माइनर बच्चियां होती हैं, कम उम्र की बच्चियां होती हैं, तो उनका जो है एक बार आप किसी प्रकार से इलाज करा देंगी या किसी प्रकार से दुर्घटना में भगवान न करे अगर किसी के साथ उस तरह का हो जाता है, तो किस प्रकार से चाहते हैं कि उसका रिहेबिलिटेशन किस प्रकार से हो, या वीरांगना क्लब इस क्षेत्र में जो है क्या सोच रही है, क्या काम कर रही है? अभी हम लोग कुछ दिन पहले पॉक्सो के अंतर्गत गए थे धमदाहा गांव, तो वहाँ पे हम लोग को जैसे पता चला कि इस तरह का घटना हुआ है वहाँ पे, तो हम लोग गए बच्ची से मिलने। वो एक दिन पहले वो आई थी यहाँ सदर में और कोई भी इलाज उसका नहीं हुआ था, वो दर्द के मारे बिलबिला रही थी और उसी तरह जो गंदा संदा जो रहन सहन उसका था, बस बहुत गंदा था। हम लोग गए, हम थे, मेरी कुछ मेंबर्स और थी साथ में, तो फिर हम लोग जाके वहाँ बात किए। उसके बाद यहाँ आए हम लोग पूर्णिया, जब आए तो हॉस्पिटल में जाके बातचीत किए और लोग को अपने सुविधा अनुसार यहाँ पे बुलाए हम लोग और उसका इलाज किए और इलाज करके यहाँ से हम लोग भेजे उसको। तो उसके साथ हम लोग मतलब उसका टोटल चीज़ यहाँ तक कि उसके पढ़ाई का खर्च भी हम लोग उठा रहे हैं। मेरा नाम दीपमाला हुआ, मैं वीरांगना क्लब की मेंबर हूँ। ऐसे क्लब की कितनी ज़रूरत है हमारे समाज में? हमारे बहुत ज़रूरी है ये, जो भी क्षेत्र में जो भी ज़रूरी है हम सारी महिला उनको पूरा करने का कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहते हैं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वीरांगना क्लब का नाम हो और अच्छे काम हो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य हो या तो पर्यावरण हो या कन्यादान हो या जो भी क्षेत्र में जैसे भी हम लोगों को सूचना मिलती है उस पर हम लोग विचार करके काम करने का सोचते हैं और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। मेरा नाम खुशबू भारती, वीरांगना क्लब। क्या आप लोग महिलाओं के लिए ही काम करती हैं या फिर समाज में किसी भी तबके के लिए काम करते हैं, किसी भी वर्ग के लिए काम करते हैं? सब वर्ग के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए विशेष है लेकिन सब वर्ग के लिए काम करते हैं। सबके लिए काम करते हैं, बिल्कुल। तो इन कामों में क्या क्या आता है? इन काम में जैसे हम लोग स्वास्थ्य से मेडिकल कैंप लगाते हैं, फ्री ऑफ मेडिकल कैंप लगाते हैं जिसमें कि पुरुष और महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब आते हैं। सबका मुफ्त चेकअप होता है और दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं मुफ्त में और उन्हें कैसे स्वस्थ रहना है ये भी बताया जाता है। एक्यूप्रेशर के द्वारा भी हम लोग कैंप लगाते हैं कि कैसे आप खुद से भी अपने को या योगा करके भी कैसे अपने को स्वस्थ रखना है, ये हम लोग को बताते हैं। क्या आप लोग जो है जिस प्रकार से हमारी ग्रामीण स्तर पर भी जो है सहायिका सेविकाएं हैं, तो गर्भवती महिलाओं के लिए भी जो है किसी प्रकार का आप लोग कोई योजना चला रहे हैं या फिर ये उससे अलग है? अभी तक तो नहीं चलाए हैं लेकिन हम लोग इस पर बात जरूर करेंगे कि अगर ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर कुछ करेंगे इस पर। परिचय दे देंगे। मेरा नाम रूपा कुमारी है, वीरांगना क्लब की सदस्य हूँ। अगर हम लोग जाने कि हाँ बच्ची नहीं पढ़ पा रही है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ से जहाँ हो बच्चे जितने आगे बढ़े, हम लोग का कोशिश रहेगा पूरा वीरांगना मेंबर्स का कि बच्ची को आगे बढ़ाएं पढ़ाने में। तो ऐसे नहीं लगता है आपको कि इसके लिए जो है आप लोगों को अपना दायरा बढ़ाना होगा? जी, उसमें जो है फाइनेंस की भी सुविधा चाहिए। जी जी, हम लोग करते हैं, हम लोग को जहाँ तक संभव होता है, जिसको जितना होता है वो सब कर पाते हैं, हम लोग करते हैं। जैसे ही आप इंटीरियर में जाएंगे ये सब समस्या शहर में कम मिलेंगी लेकिन इंटीरियर में अधिक है ये सब। जी, तो हम लोग का ग्रुप रहता है, 6-7 स्कूटी रहता है, तो सब पे 2 मेंबर्स रहते हैं, तो हम लोग मैनेज अपना कर लेते हैं, इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं होती है और आगे भी कोशिश करेंगे। ऐसे भी वीरांगना क्लब को आपको विस्तारित करने जी 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 आप लोगों को ये करना पड़ेगा जिस प्रकार से इसकी चर्चा हो रही है। जी, करेंगे, कोशिश करेंगे, बहुत ही कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके। गौरी सिंह, वीरांगना क्लब की मेंबर्स। जनता चौक पे भी हम लोग गए, स्कूल में बात किए, वहाँ के प्रिंसिपल से बात किए, उस क्षेत्र के जो बच्चे थे वहाँ गए और वहाँ पे है क्या कि 1-2 फैमिली थी जो कि जिसको कि सुबह खाने को है तो शाम के लिए सोचना पड़ता है। तो वैसे फैमिली में 5 बच्चियां थी जिनका कि एक का भी एडमिशन नहीं था, 4 का हम लोग स्कूल में जाके करवाए और एक का जाके आंगनवाड़ी क्षेत्र में करवाए, आंगनवाड़ी केंद्र में करवाए। और वहाँ बोला गया प्रिंसिपल सर के थ्रू कि मैडम अगर ये बच्चे कंटिन्यू 3 दिन नहीं आते हैं तो इसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग जो भी वीरांगना क्लब की महिलाएँ थी, हम लोग अलग अलग घर में जा कर के टाइम से स्कूल
बच्चों को भेजे और कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसे उन लोगों पे नज़र रखे कि वो कंटिन्यू जाएं, और फिर वो जाने लगे तो से प्रिंसिपल सर से भी मेरी हम लोगों की बात होती थी, वो भी बोले कि नहीं आपके जो एडमिशन करवाए हुए बच्चे हैं वो कंटिन्यू आ रही हैं। तो ये वीरांगना क्लब इस चीज़ टॉपिक पे भी काम कर रही हैं कि अलग अलग क्षेत्र में स्कूल का निरीक्षण करना कि इस क्षेत्र में कितने वैसे बच्चे हैं जो नहीं आ रहे हैं, और फिर उसका एडमिशन करवाना और उस पर ध्यान देना कि वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अभी जो नया नियम निकला है कि 3 दिन बच्चे अगर कंटिन्यू स्कूल नहीं जाते हैं तो उसका एडमिशन जो है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कंटिन्यू बच्चों को स्कूल भेजते हुए इस चीज़ पे काम कर रहे हैं सर। देखिए सर, वीरांगना क्लब अभी सबके लिए सोच रही है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, न्याय हो, हर जगह वीरांगना क्लब उपस्थित रहती है। और अभी आगे भी कुछ सोच रहे हैं, जिससे अभी आपने पूछा गर्भवती महिलाओं के लिए आप लोग क्या कर रही हैं, तो उसके लिए भी विचार हो रहा है आगे क्या करा जाए उसके लिए। और बाकी जो भी सामने आता है उस पर ध्यान दिया जाता है। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छा से अच्छा कर सके, जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो हम वीरांगना मेंबर्स पहुँच सकें, तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो हम लोग उसका चाहते सहायता करें, उसके सामने उपस्थित रहें। संगीता, वीरांगना क्लब मेंबर। बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि हम लोग गरीबों के लिए, ज़रूरतमंद के लिए हम लोग कुछ अपने तरफ से कर पा रहे हैं। हमारा क्लब हर जगह मतलब अपने तरफ से कुछ ना कुछ नया करने का कोशिश करता है। जैसे 4-5 बार हम लोग मेडिकल कैंप लगा चुके हैं, जहाँ पे गरीबों का फ्री चेकअप करवाया गया, या जगह जगह पे हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, या मतलब अध्यात्म से भी मतलब रुद्राभिषेक, ये सब मतलब कुछ ना कुछ हम लोग करने का कोशिश। लेकिन हाँ, एक बात आप बोले गर्भवती महिलाओं के लिए, वो हम लोगों के नज़र में नहीं था, लेकिन अब हम लोग उस पर भी विचार करेंगे। हालांकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, हाँ। बहुत सारी जो है उसमें सहायिका, सेविका, आशा बहुत प्रकार की उसमें काम करती हैं। बस ये है कि वो और भी जागरूक हो। हाँ, उस पर हम लोग ना विचार हम लोग करेंगे इस चीज़ पे भी। उनके लिए भी कुछ करेंगे। हाँ, एकदम करेंगे। तो परिचय दे देंगे। मेरा नाम नीतू सिंह है, वीरांगना क्लब सीमांचल। वीरांगना क्लब जो चला रहे हैं उससे कुछ लोग को सहयोग मिले, जो कि लोगों को लगे कि ना कुछ महिला मिल करके हम लोग का सहयोग कर रही हैं। अभी फ़िलहाल हम जैसे एक अकेला सदस्य थे और हम बेटे की शादी किए, तो मेरे लिए पूरा वीरांगना टीम ऐसा एकजुट हो गए हम लोग को कि मेरा फंक्शन लगा ही नहीं कार्य कि हम अकेले कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम लोग को लगता है कि अगर एक दूसरे में अगर हम लोग सहयोग कर रहे हैं तो ये काम बहुत आसान हो जाएगी। एक परिवार की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग को महसूस ही नहीं हुआ कि हम इतना बड़ा जग कैसे अकेले कर चुके। तो ये बहुत बड़ा अपने को गर्व है कि हम लोग इतना बड़ा टीम है, इतनी बहनें हैं हम लोग साथ, जो कि किसी की कहने का बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब पीठ पर थे कि हाँ बोलिए किस काम के लिए हम लोग को आदेश दीजिए से। ये अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं कि एक टीम इस तरह का हो और ऊपर वाला की आशीर्वाद हो तो हम लोग इसको बहुत आगे बढ़ावे। तो गरीब दुखों के लिए भी जो इसी प्रकार से हाँ, ये तो हमेशा हम लोग का अपना आश्वासन रहता है कि हम लोग जहाँ तक हो सके बन सके हम लोग एक दूसरे का मदद करें। अपना परिचय दे दीजिए। अंजू चौधरी, वीरांगना टीम से। देखो, वीरांगना में सबका बहुत अच्छा सहयोग है, सब बहनों का बहुत प्यार है, और धार्मिक कार्य भी हम लोग करते आए हैं। जहाँ भी मंदिर नहीं बनी हुई है, हम लोग जैसे बाड़ीहाट अच्छी मंदिर में हमारे यहाँ सुस्मिता बहन हैं, उन्होंने मंदिर के लिए, मैंने बोला कि आंगन टूटा हुआ है मंदिर का, तो उन्होंने मंदिर के लिए टाइल्स उसका सहयोग भी करवाया है, और बहुत अच्छा वो मंदिर लगता भी है। वीरांगना क्लब में हमारी सब बहनें एक दूसरे को सहयोग करने के लिए बहुत अच्छा करती हैं लोग। तो ये धार्मिक कार्य में भी जो है हम लोग जुड़े हुए हैं, सामाजिक न्याय के लिए भी लड़ते हैं, बहुत पूरा सहयोग करते हैं अपने लोग। तो ये जो है आपको लगता है कि ये सिर्फ पूर्णिया में ही नहीं, पूर्णिया के बाहर भी आप लोगों को निकलना चाहिए? लगभग हमारे तरफ से देखते हो कि महिलाएं लोग हर जगह ही है, किसी अपने लोग की वीरांगना क्लब है, कोई भी यानी कि आपको हर जगह कटिहार में भी देखी हूँ मैं, वो महिला लोग बहुत सारी लोग ऐसा करी हैं। यूपी साइड में भी देखती हूँ, भी अपने मुजफ्फरपुर में, बिहार साइड में बहुत सारा लोग ऐसा है कि सारी महिलाएं लोग कुछ ना कुछ करती आई हैं लोग। उनके क्लबों का अलग अलग नाम है, तो हर लोग कार्य कर रहा है लोग। मैं निशा शर्मा, वीरांगना क्लब से।